हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग के टोटल 20 प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न हर रोज़ की तरह एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्टेट हो, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, जीडी, एमटीएस, आरपीएफ, जेई, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम की हो, तो आप इस वीडियो को देखकर अपना तैयारी को और आगे बढ़ाएं। चलते हैं दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, शुरू करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा, कम से कम आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न है, क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा? 5 है, 25 है, 2 है, 4 है, 64 है, 3 है, 1 है, क्वेश्चन मार्क 8। क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको किस तरह सॉल्व किया गया है। 5 है, यहाँ पर 2 है, तो इसको 5 का स्क्वायर कर दिया है 25। 4 है, यहाँ पर 3 है, 4 का क्यूब कर दिया है 64। अब यहाँ पर 1 है, 8 है, तो 1 पे पावर 8 कर देंगे, तो 1 पे पावर कितना भी रहे तो वो 1 ही होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 पे पावर 8 बराबर 1, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 25 है, 35 है, 4 है, यहाँ पर 8 है, 11 है, 17 है, 21 है, 7 है, 8, 7, 10, 5, 28, 36, 17, यहाँ पर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के जगह पर? ध्यान से देखिएगा इसको किस तरह से बनाया गया है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसको इस तरह से बनाया गया है। यहाँ पर 25 है, 35 है, 25 और 35 को ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा? 5, 5, 10, 3, 2, 5, 1, 6, 60 हो गया। फिर 4 को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 64। ये 64 किसका स्क्वायर है? 8 का, तो वही यहाँ पर 8 लिख दिया। या फिर आप 64 का वर्गमूल के निकाल के भी लिख सकते हैं। 64 का वर्गमूल कितना होगा? 8, तो वही यहाँ पर 8 लिखा है। वर्गमूल ही ठीक रहेगा, स्क्वायर उचित नहीं होगा यहाँ पर। तो हम लोग दूसरा को देखते हैं। 11 है, 7, 17 है, 21 है, 17, 11 हो जाएगा 28, 28 और 21, 28 प्लस 21 बराबर 49। तो देखिए 49 का वर्गमूल 7, यहाँ पर 7 है। उसी प्रकार 8 है, 7 है, 10 है, 10, 7, 17 और 8 25 हो जाएगा, तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 है। उसी प्रकार 28, 36 है, तो 36, 28 जोड़ देते हैं, 8, 6, 14, 3, 2, 5, 1, 6, 64 हो गया। 64 में 17 को जोड़ देते हैं, 7, 4, 11, 6, 1, 7, 1, 8 हो जाएगा। 81, 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 9, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। 9 ऑप्शन सी में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 9। देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, संख्या 3 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या आएगा? देखिए पूछ रहा है संख्या 3 के विपरीत सतह पर। यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो 3 इस पासा में है, तो इसके बगल में 4 है और 2 है, तो ये दोनों विपरीत नहीं आ सकते हैं। 4 और 2 नहीं आएगा, तो 4 नहीं आएगा, 2 नहीं है ऑप्शन में, ठीक है। फिर यहाँ 3 है, 1 है, 2 है, 1, 2 भी नहीं आ सकता है विपरीत में, तो 1, 2 नहीं है, ठीक है। यहाँ 3 है, इसके विपरीत में क्या आएगा? यहाँ 1 है, 5 है, तो ये दोनों तो नहीं आ सकता है। 1 और 5 ये भी नहीं है। 3 है, यहाँ पर 5 और 4 है,
इस क्वेश्चन का ऑप्शन इस तरह से दिया गया है। अब इसका टोटल निकालना पड़ेगा हम लोग को, उसके बाद ही हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। ज्ञात नहीं किया जा सकता है क्या? ये आ सकता है? नहीं, पहले तो इसको ज्ञात करना होगा। देख लेते हैं इसको। यहाँ पर 3 है, 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, विपरीत पर सामने है तो विपरीत में नहीं होगा, 4 कैंसिल हो गया। अब कह रहा है 3 है, इसमें 2 और 1 है, सामने पे 1 2 नहीं होगा तो 1 2 ऑप्शन में नहीं है। 3 है, इसके विपरीत में 5 और 1 नहीं हो सकता है चूँकि बगल में है। यहाँ पर 3 है, 5 है, 4 है, बगल में है तो विपरीत नहीं हो सकता है। अब 3 का विपरीत 3 तो नहीं होगा, ऑप्शन 3 ये भी कट जाएगा, बचेगा बी। 3 के विपरीत ऑप्शन बी होगा, 6 हो जाएगा। चलते हैं चौथा प्रश्न की ओर। क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा? यहाँ पर 158 है, 3 है, 8 है, 18 है, 38 है, क्वेश्चन मार्क। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 158 यानी 3 है, 3 से 8 है, और यहीं से हम लोग इसको पकड़ते हैं, यहाँ से सॉल्व करते हैं। 3 से 8 है, 3 गुना 2 प्लस 2, 3 दूना 6, 2 8 हो जाएगा। उसी प्रकार 8 से 18 है, 8 गुना 2 प्लस 2 बराबर 18 हो जाएगा। 18 है, 18 गुना 2 प्लस 2, 18 दूना 36, 2 38 हो जाएगा। अब यहाँ 38 है तो इसको हम लोग करते हैं 38 गुना 2 प्लस 2, तो 38 दूना 66, 2 सॉरी 38 दूना 76 हो जाएगा। 38 दूना 76, 2 78, यहाँ पर 78 होना चाहिए। अब 78 को हम लोग 2 से गुना करते हैं, 78 गुना 2 प्लस 2, 8 दूना 16, 7 दूना 14, 1 15, 156, 156 प्लस 2 158। ठीक है, वही किया है, गुना 2 प्लस 2, गुना 2 प्लस 2, 18 में गुना 2 प्लस 2, 38 हो गया। 38 में गुना 2 प्लस 2, 78। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 78। पांचवा प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में REPEAT को 1 2 3 2 4 5 लिखें तथा SOURCE को 6 7 8 1 9 2 लिखें तो RESPECT रिस्पेक्ट को किस प्रकार लिखेंगे? तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग इसको देखिए, यहाँ पर R है, यहाँ भी R है, 1 2 तीसरा नंबर पर है, 1 2 तीसरा नंबर पर यहाँ पर 1 है, R शुरू में है तो देखिए यहाँ इसका कोड 1 दिया है, 1 दोनों मिल गया। उसके बाद क्या मिल रहा है? E मिल रहा है, E है, E का यहाँ देखिए 2 दिया है, E यहाँ 1 2 तीसरा है लास्ट से, 1 2 तीसरा लास्ट से 2 है, E ये भी मिल गया। और कोई रिपीट हो रहा है क्या? और कोई रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार इसको हम लोग देखते हैं। देखिए शुरू में क्या है? R है, तो R का यहाँ क्या लिखा है? 1, तो R का 1 सभी में है। अब हम लोग 1 2 6 1 2 6 सभी में है, तो इस इधर से हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, समय लग जाएगा, इधर से नहीं करेंगे, उल्टा बनाते हैं इधर से। देखिए T का क्या किया है? यहाँ T है लास्ट में, T का यहाँ देखिए 5 लिखा है, तो 5 लास्ट में किस में है? ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब बचा A और B। अब A और B में देखिए 5 के बाद यहाँ 2 है, यहाँ 5 के बाद 9 है, एक अंक और हम लोग चेक करेंगे, आंसर निकल जाएगा, पूरा चेक करने का ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में इसी तरह ध्यान एकदम रखना है, खोलकर क्वेश्चन पर और ऑप्शन पर। इधर से जाइएगा तो 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 बहुत समय लग जाता। तो हम लोग अब उल्टा इधर से चेक करते हैं। T का क्या है? देखिए यहाँ लास्ट में T है, T को 5 किया है, T का 5 है। ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी है। 5 के बाद क्या है? C है, तो C को क्या लिखा है? C दूसरा नंबर पर है लास्ट से, तो दूसरा पे क्या है? 9 है लास्ट से, तो 9 देखिए यहाँ पर है A में, इसमें 9 है ही नहीं, तो ये कैंसिल हो गया, तो ऑप्शन A सही हो जाएगा, सभी को चेक करने का ज़रूरत ही नहीं है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर मिले एग्जाम में तो आप लोग इसी तरह से अप्रोच लगाइएगा, बहुत जल्दी बन जाएगा, समय भी बच जाएगा, ऑप्शन A सही हो जाएगा। देखते हैं छठा प्रश्न।
चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं? 8 है, 6 है, 12 है, 10 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना त्रिभुज है निकालते हैं। देखिए यहाँ से एक त्रिभुज हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। 6 तो हो गया, 6 तक तो हम लोग पहुँच गए। अब 7वां देखिए, कलर अलग ले लेते हैं, 7वां निकालते हैं। कोई शॉर्टकट नहीं इसमें देखना, एकदम निकालने सीखिए। 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब देखिए ये एक पूरा हो जाएगा, ये पूरा कितना हो गया, ये ग्रीन कलर 7 हो गया, पूरा हो गया। अब एक हाफ को ले लेते हैं, यहाँ से देखिए एक बनेगा, एक ये बनेगा, तो ब्लू कलर वाला ये हो गया 8 हो गया। अब उसी प्रकार इधर से देखिए ये पूरा हो जाएगा, एक ये पूरा, तो ये 9 हो गया। अब इसमें भी आधा लिए थे इधर से, तो अब इसको भी इधर से ले लीजिए। अब इसको यहाँ से आधा ले लीजिए, तो ये आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस त्रिभुज में कुल 10 त्रिभुज होंगे, ऑप्शन डी सही हो गया। क्या एक बार फिर से इसको कर लें? फिर से कर लेते हैं, देखिए समझिएगा। एक ये वाला हो गया, ये वाला 2 हो गया, ये वाला 3 हो गया, ये वाला 4 हो गया, ये वाला 5 हो गया, ये वाला 6 हो गया। 6 तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं 7वां निकालते हैं। अब ये पूरा हो जाएगा 7वां। ठीक, ये हो गया 7, पूरा 7 हो गया। और यहाँ से आधा लेते हैं, ये हो गया 8, 8वां। अब इधर से लेते हैं ये पूरा को, ये हो जाएगा 9वां। और इसी को फिर आधा वाला लेते हैं, ये वाला हो जाएगा 10। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी 10 हो जाएगा। देखते हैं 7वां प्रश्न। यदि महीना का पहला दिन बृहस्पतिवार है तो उस महीने के 16वें दिन के 5वें दिन कौन सा दिन होगा? चलिए इसको निकालते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है यदि महीना का पहला दिन बृहस्पतिवार है, फर्स्ट तारीख जो है वो आपका बृहस्पतिवार है। ठीक है, फर्स्ट को बृहस्पतिवार है तो कह रहा है 16वें, तो फर्स्ट को यदि अगर बृहस्पतिवार है तो 15 को फिर बृहस्पतिवार होगा। ठीक है, बृहस्पतिवार हो जाएगा। 16वें के 5वें दिन, तो ठीक है हम लोग 16वें लिख लेते हैं। 16वें हो जाएगा शुक्रवार। और इसमें 5 ऐड कर देते हैं, तो शुक्रवार करे 5वें दिन। शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, 5वें दिन बुधवार हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, बुधवार। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक को बृहस्पतिवार है, 15 को तो ऑफिशियली बृहस्पतिवार होगा ही होगा 15वां दिन, तो 16वां आपका शुक्रवार हो गया। 16 और 5 21 हो जाएगा। तो इस तरह से 21 करके भी आप लोग निकाल सकते हैं। नहीं तो 16वां शुक्रवार है तो उसमें 5 दिन जोड़ दीजिए, कह रहा है 5वें दिन, तो शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध हो जाएगा 5वां दिन। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में 952 को अर्थ है अजीत एंड पमी, और 578 का है अर्थ है सी इज पमी, और 385 का अर्थ है नेक इज पमी। तो कौन सा कूट सी के लिए प्रयुक्त हुआ है? चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कॉमन क्या है, पमी, यहाँ भी तीनों में। अब इस तीनों में कॉमन क्या है, 952, 578, 385। तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। तो ये जो है PUMMY, ये 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन है, 952, 578, 385। अब यहाँ पर देखिए ईज कॉमन था। अब ये दोनों में देख लेते हैं, 578 में, 385 में, तो क्या है 8 कॉमन है। तो यहाँ ईच के लिए हो जाएगा आपका 8। ठीक है, ईच के लिए हो जाएगा 8।
अब ईच के लिए 8 हो गया, तो पूछ रहा है सी के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ सी है, तो सी देखिए 5 7 8 था, तो 8 हो गया ईच का, और 5 हो गया था पमी का, तो 7 बच गया, तो सी का हो जाएगा 7। ऑप्शन बी हो गया 7। देखते हैं 9वां प्रश्न। देखते हैं 9वां प्रश्न। कह रहा है शोभा एक पंक्ति में दाहिने ओर से 17वें स्थान पर तथा बाएं ओर से 12वें स्थान पर खड़ी है। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, लड़कियां और जोड़ दी जाए कि कुल संख्या 35 हो जाए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए। शोभा एक पंक्ति में दाहिने ओर से 17वें स्थान पर है, दाहिना से 17वें पर है। ठीक है, शोभा लिख देते हैं यहाँ पर शोभा, और बाईं ओर से 12वें पर है। अब बाईं ओर से यही का इसी शोभे का पोजीशन 12 है। तो कह रहा है पंक्ति में कुल कितने लड़कियां और जोड़ दें दी जाए कि कुल संख्या 35 हो जाए। एक ही आदमी का दोनों तरफ से स्थान अगर दिया हुआ हो तो उसमें जोड़ के हम लोग दोनों का एक घटा देते हैं, तो 17 - 12 तो कितना हो जाएगा, 17 + 12 29, 29 में एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 28। अगर बाएं से और दाएं से एक ही आदमी का पोजीशन दिया हो तो उसमें दोनों को हम लोग जोड़ के एक घटा देते हैं, तो 28 हो गया। अब यह कह रहा है कि लड़कियां और जोड़ दी जाए कि कुल संख्या 35 हो जाए। तो 28 में हम लोग कितना जोड़ देंगे, जो 35 हो जाएगा तो +7 कर देंगे, तो 35 हो जाएगा। 28 7 35। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 35। देखते हैं 10वां प्रश्न। नीचे लिखे श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 90 है, क्वेश्चन मार्क 56 42। किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। 90 10 × 9, ठीक है, 56 हो जाएगा 8 × 7, और 42 हो जाएगा 7 × 6। ठीक है, ठीक ही है। 10 9 90, 8 7 56, 7 6 42। तो क्या हम लोग यहाँ पर 10 × 9 है, 8 × 1 घट गया है, तो यहाँ हम लोग 9 × 8 कर सकते हैं। 9 × 8 बराबर हो जाएगा 72। 72 ऑप्शन में है, ऑप्शन में 72 नहीं है। गलत है ऑप्शन। क्या यहाँ पर 10 9 90, 10 × 9, 9 × 8, 8 × 7, 7 × 6। ठीक तो है, इसका ऑप्शन गलत है। इसका आंसर 72 होना चाहिए। यहाँ पर 72 बना लीजिए, बी को सही कर दीजिए, क्योंकि दूसरा सीरीज तो समझ में आ नहीं रहा है। 10 × 9, अगर हम लोग 9 × 10 करके जाते हैं, 9 × 10, फिर यहाँ हो जाएगा 9 × 10, तो यहाँ कर देते हैं हम लोग इसको किस तरह से 8 7 56, तो 7 8 56 कर देते हैं। 7 × 8 अगर करेंगे तो 9 × 90 हो जाएगा। अब यहाँ करेंगे 8 × 9, तो भी 72 ही होगा। इस क्वेश्चन का आंसर 72 होना चाहिए। ऑप्शन मिस प्रिंट हुआ है। देखते हैं 11वां प्रश्न। नीचे लिखे 4 शब्दों में 3 किसी प्रकार से समान है तथा अपना एक समूह बनाते हैं, कौन सा एक अलग है। हॉकी है, क्रिकेट है, गोल्फ है, फुटबॉल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सोचिए। हॉकी, क्रिकेट, गोल्फ, फुटबॉल। फुटबॉल हो जाएगा। क्रिकेट बल्ला से खेला जाता है, हॉकी स्टिक से खेलता है, गोल्फ का भी स्टिक रहता है और इसको पैर से मारा जाता है, इसीलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, फुटबॉल। देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित डायग्राम में 2 के विपरीत कौन सी संख्या है। यहाँ पर 2 अंक में होना चाहिए, हिंदी में लिखा गया है। 2 के विपरीत कौन सी संख्या है, तो चलिए देख लेते हैं। अपोजिट करके निकल सकता है तो निकाल लेते हैं। 2 के विपरीत 6 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, तो 4 तो कैंसिल हो गया। यहाँ तो 2 नहीं है, यहाँ 2 है। 2 के विपरीत 4 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, तो 3 भी कट गया, 4 तो कट ही गया था। उसके बाद 2 के विपरीत 5
5 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, तो 5 भी कट गया। ऑप्शन सी 1 हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 1 हो गया, क्योंकि यहाँ पर अगर 2 है तो इसके यहाँ पर 4 है और 5 है, तो ये कभी विपरीत में नहीं हो सकता है। ये भी कभी 2 के विपरीत में नहीं होगा, 6 और 4 भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं 13वां प्रश्न। फिगर में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 4 है, 9 है, 14 है, 2 है, 7 है, 12 है, 6 है, 11 है, 16 है, 5 है, 10 है। यहाँ पर क्या आएगा? तो इधर से रिलेट करते हैं, चूँकि क्वेश्चन मार्क यहाँ दिया है, या फिर इधर से करते हैं। चलिए इसको किसी तरह से रिलेट करके निकालते हैं आंसर क्या आएगा। तो पहले इधर से ही सॉल्व करिए। 14, 12, 16, 16 और 14 30 हो जाएगा। 30 में 12 जाएगा, 10 नहीं होगा। तो 16, 14, 30 में 12 नहीं हो पाएगा। इसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे? 11, 9, 20, ऐसे भी नहीं होगा। तो 11, 7, 11, 9, 20, 5 चौक 20, इसे भी नहीं होगा। एक सेकेंड, इसको देखते हैं। इसको कैसे बना सकते हैं हम लोग? टोटल जोड़ के 100 होता है क्या? 10 का स्क्वायर हो जाएगा। देखते हैं। 14, 12, 26, 16, 50 भी नहीं होगा। 50 गुना 2, 10 स्क्वायर। इसको क्या किया गया है? 11, 5, 16, हाँ ऐसे भी हो सकता है। 11, 5, 16, 9, 7, 16, 16, 10, 26, 14, 12, 26, ठीक है। तो 4, 2, 6, 6 में क्या जोड़ देंगे? 6 हो जाएगा, 0। ऑप्शन सी होना चाहिए। एक तरीका तो ये भी मिल गया। अलग अलग अप्रोच लगा के देखें, वही ठीक है। ये भी 14, 12, 26, 16, 10, 26, 9, 7, 16, 11, 5, 16, 4, 2, 6, 6 में 0 जोड़ेंगे, 6 हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं? और देखिए 14, 12, 26 हो गया, ऐसे भी बन जाएगा। 14 + 12 बराबर 26 हो जाएगा, और -16 कर देंगे। -16 तो 10 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए 9 और 7 कर देंगे, जोड़ देंगे। 9 + 7 कितना हो जाएगा? 16। 16 में 11 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 5, ये भी ठीक है। 4 में 2 जोड़ देते हैं, 4 + 2 बराबर 6, और 6 में 6 माइनस कर देते हैं तो 0। तो ठीक है, आंसर दोनों तरीक़ा से सी निकला, तो ये इसमें संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर 0 ही होगा। दोनों तरीक़ा में आप किसी से बना सकते हैं। चाहे तो आप 14, 12 जोड़ के 16, 10, 26 कर सकते हैं, या फिर आप 14 में 16 जोड़ करके 14 में 12 जोड़ करके 16 को घटा सकते हैं। 9 में 7 जोड़ करके 11 को घटा सकते हैं। 4 में 2 को जोड़ के 6 को घटा सकते हैं। 0 ही आंसर आएगा दोनों तरीक़ा से। ऑप्शन सी सही है। देखते हैं 14वां प्रश्न। कह रहा है IAS, IPS और सिविल सेवाओं को तार्किक दृष्टि में किस आकृति से प्रदर्शित किया जा सकता है? देखिए इसको किस प्रकार से प्रदर्शित करा जा सकता है। देखिए IAS और IPS दोनों सिविल सेवा के अंतर्गत आता है। तो मान के चलिए ये सिविल सेवा हो गया, इसके अंदर तो दोनों होगा ही होगा। अब दोनों अलग हो सकता है क्या, ये देखना है। तो IAS और IPS, ये हो जाएगा IAS, IPS दोनों अलग अलग होता है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं 16वां प्रश्न। करें निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 5 है, 10 है, 30 है, 120 है, 600 है, 3600 क्वेश्चन मार्क। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखने से लग रहा है 5 से 10 हुआ है गुना 2, 10 से 30 हुआ है गुना 3, 30 से 120 हुआ है गुना 4, 120 से 600 हुआ है गुना 5, 600 से 3600 हुआ है गुना 6। उसके बाद हम लोग 2 गुना 3 गुना 4 5 6 गुना 7 कर देंगे, तो 7 छक 42 हो जाएगा, और 7 या 21, 4 25, लास्ट में 0 हो जाएगा 2 को, यानी 252 00 252 00 ऑप्शन सी में है।
सी सही हो जाएगा। देखते हैं 16वां प्रश्न। किताब का पढ़ने के साथ वैसा ही संबंध है जैसा कि चित्र का डैश के साथ। किताब का पढ़ने के साथ वैसा ही संबंध है जैसा कि चित्र का चारों में किसके साथ होगा। तो किताब को हम लोग पढ़ते हैं, उसी प्रकार चित्र को क्या किया जाता है, देखा जाता है। ऑप्शन डी सही होगा। देखते हैं 17वां प्रश्न। SEVENTY को 343 लिखा है, EIGHTY को 216 लिखा है, तो 90 को क्या लिखा जाएगा। इसको किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। सबका संख्यांक अगर जोड़ते हैं हम लोग, S हो जाएगा आपका 19, E हो जाएगा 5, B 22, E 5, N 14, T 20, Y Z 25, तो कितना हो जाएगा 19 5 24, 46 5 51 14, तो 343 तो आएगा ही नहीं। प्लेस वैल्यू से गुना कर दिया जाए तो बहुत हो जाएगा। अच्छा ये स्क्वायर दिख रहा है ना, सॉरी ये स्क्वायर दिख रहा है, क्यूब है 243, ये 7 का क्यूब है शायद, 7 का क्यूब 749, तो यह ठीक तो है। 963, हाँ 7 क्यूब है। 7 का क्यूब कैसे किया इसको, ये 216 है। हाँ देखिए इसको क्या किया है, SEVENTEY कितना है इसमें, कितना वर्ड है, एक, सॉरी वही किया है। देखिए 1 S हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 वर्ड है इसमें, 7 अल्फ़ाबेट है, 7 अल्फ़ाबेट का 7 क्यूब कर दिया। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 का क्यूब कर दिया 216 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए अल्फ़ाबेट 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 का क्यूब कर देंगे 216। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसको जोड़ते घटाते गुना करते तो टाइम पास हो जाता। देखिए क्या लॉजिक है इस क्वेश्चन का, ज़बरदस्त। जितना अल्फ़ाबेट है उतना का क्यूब कर दिया, जितना अल्फ़ाबेट है उतना का क्यूब कर दिया, जितना अल्फ़ाबेट है उसका उतना का क्यूब कर दिया, तो 216 ही आंसर आया। यहाँ भी 6 था, यहाँ भी 6 अल्फ़ाबेट था। देखते हैं 18वां प्रश्न। जिस प्रकार थल सेना का संबंध सिपाही से है, उसी प्रकार स्कूल का संबंध निम्नलिखित में किससे है। थल सेना का संबंध सिपाही से है, तो स्कूल का संबंध चपरासी नहीं होगा, प्रिंसिपल नहीं होगा, कक्षा नहीं होगा, छात्र हो जाएगा। जैसे थल सेना का एक भाग सिपाही है ना, उसी प्रकार स्कूल का एक छात्र हो जाएगा, चपरासी नहीं होगा, प्रिंसिपल, कक्षा भी नहीं होगा। देखते हैं 19वां प्रश्न। यहाँ पर कुत्ता है, जलांतक है, मच्छर है, क्या होगा। देखिए इसमें कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। जलांतक है तो एक प्रकार से ये रेबीज को डिनोट करता है। हिंदी में क्या क्या वर्ड लिखता है उस पर मत जाइए, यहाँ पे अगर रेबीज लिख देता तो ठीक रहता। जलांतक उसी का हाइड्रोफोबिया जिसको बोलते हैं हम लोग। तो मच्छर, यहाँ पर कुत्ता से जलांतक हो गया, तो मच्छर से क्या होगा, मलेरिया फैलता है, मलेरिया हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न है दोस्तों, देखिए इससे जीके भी क्लियर हो जाएगा। कितना ज़बरदस्त प्रश्न है, इसीलिए बोलते हैं लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए लास्ट में कितना अच्छा प्रश्न मिला है आप लोगों को। कह रहा है एशिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए एशिया क्या है, महादेश है, ऑस्ट्रेलिया भी क्या है, महादेश है, और पाकिस्तान क्या है, एक देश है। तो एशिया महादेश के अंदर पाकिस्तान आता है, तो हम लोग एशिया महादेश बना दिए। ये एशिया हो गया, इसके अंदर पाकिस्तान हो जाएगा। और क्या ऑस्ट्रेलिया आएगा इसमें, नहीं आएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया खुद एक महादेश है, तो ये अलग हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। समझ गए, यानी एशिया महादेश हो गया। ये एशिया महादेश अंदर में पाकिस्तान देश आता है, और ऑस्ट्रेलिया खुद एक महादेश है, इसीलिए इसको अलग कर दिए। इस तरह का फिगर बनेगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, कोई भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।